फेस के लिए बिल्कुल नहीं है और मैं फेस के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी ये। आपको कहीं भी जाना है ना और अगर आपको बाल दिखे आप फटाफट से लो और also you can use it down there girls. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pooja and if you are new here, I make content related to travel, skincare, lifestyle and many more. So today's topic gonna be so real and relatable because we're gonna talk about the hair removal method. Yes, face हो, body हो या कोई भी other body part, hair removal is something every girl deal with. और बात सिर्फ हेयर रिमूवल की नहीं है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की भी है। अगर तुम्हारे बॉडी में कहीं भी आपको कहीं मीटिंग जाना है, घूमने जाना है एंड अगर आपके फेस पे, आईब्रो पे या अपर लिप है या पे आपके हैंड वैक्स नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होता है। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट डिफरेंट हेयर रिमूवल मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली एंड हम पता करेंगे उनके प्रॉस कॉन्स और कौन सा बजट फ्रेंडली है, पेन कितना होगा एंड लास्टली कि कौन अपने अकॉर्डिंग कौन सा हेयर रिमूवल मेथड चूज़ कर सकता है। दिस गोना बी माई अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर माई एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मेथड वी गोना टॉक अबाउट इज़ थ्रेडिंग। यस, सो इसको मोस्टली पीपल अपनी आईब्रो की शेप डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे बहुत अच्छी शेप आती है आईब्रोज की एंड मैं भी वही करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई गो टू सैलून फॉर थ्रेडिंग, बट समटाइम जब बहुत ज़्यादा इधर तो नहीं, इधर बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर सेंटर में मेरे बाल आ रहे होते हैं तो मैं भी थ्रेड यूज़ करती हूँ। लेट मी शो यू। थ्रेड होता है, इसको आप नॉट बांध लो यहाँ से एंड 1 2 3 मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, बट ये मैंने सीखा था इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि जब आईब्रो होते हैं ना तो मेकअप भी उतना अच्छा नहीं लगता और आप प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। अपने यहाँ से मान ली, यहाँ पे मेरे सेंटर में कुछ हेयर है, आपको ये वाले हैंड से करना है। आउच। तो मैं इस थ्रेडिंग से अपने सेंटर के बाल, देखा थोड़ा रेड हो गया। सो ये इसका कौन है एक्चुअली, जब भी आप थ्रेडिंग यूज़ करते हैं तो आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है एंड रेडनेस हो सकती है, तो आप आइस लगा लो या तो कोई कूलिंग क्रीम लगा लो उसके ऊपर। अपने इस एरिया में यूज़ नहीं करती बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव होता है एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप बाहर जाके सैलून में ही थ्रेडिंग करवाएं। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड मेथड। दिस इज़ द हार्ड बीन वैक्स। ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, मतलब ASMR वाली वीडियोस आती है ना, मतलब आप करते हैं देन आप उसको पुल ऑफ करते हैं तो एक एक बाल निकल जाता है, तो उससे इंस्पायर होके मैंने ये बीन वैक्स ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। तो इसको मैं बताती हूँ मैं कैसे यूज़ करती हूँ। इसको मैं ना मैंने बोल में कटोरी में निकाला है एंड इसको मैं डबल बॉइलिंग मेथड से यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये डबल बॉइलिंग मेथड है। मैंने पैन के अंदर पानी को डाला है, गरम किया है एंड उसमें कटोरी रखी है। आप देख रहे होंगे कि जो हार्ड वैक्स है ऑलरेडी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। मुझे थोड़ा ही मेल्ट करना था बिकॉज मुझे सिर्फ अपने अपर लिप करने थे, तो मैंने इसको अपने फूक मार के अपर लिप में लगाया। आपको गर्म होने का ध्यान रखना है एंड जेंटली इसको पुल कर देना है। आप देखेंगे आपका एकदम ही सारे बाल, स्किन क्लियर हो चुकी है। उसके बाद मैंने अपनी नेक पे लगाया, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बाल थे एंड इसने जेंटली सारा अच्छे से रिमूव कर दिया विदाउट एनी तो पेन। मैं कभी कभी ये अपने अपर लिप एंड यहाँ पे मेरे चिन पे एक दो बाल आते हैं, मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। मैं अपने फेस के लिए नहीं करती क्योंकि मेरा फेस यहाँ पे चीक्स मेरे सेंसिटिव है। एंड अगर आपको ये बीन वैक्स अगर अपने फेस पे यूज़ करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पे एक पैच टेस्ट कर लो, सो दैट आपको पता लग जाए कि आपको सूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके जो बेनिफिट हैं, आपके बाल एकदम से सारे निकल जाते हैं, एकदम स्मूथ स्किन हो जाते हैं आपकी एंड जो ग्रोथ भी आती है वो थोड़े दिनों के बाद आती है। इसको एक चीप वे ऑफ हेयर रिमूवल बोलूँगी बिकॉज ये मुझे आई थिंक 150 कुछ का ही पड़ा है मुझे ये अमेज़ोन से। सो आपको जस्ट जो मैंने मेथड बताया उससे आपको यूज़ करना है। मैं इसको कटोरी में यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ थोड़े एरिया पे रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपनी मतलब बॉडी के हाथ पे या कहीं और भी
लेग्स पे आपको रिमूव करने हैं, तो आप जो हीटर आता है ना, आप वो ले लो, आप उसमें इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डालो, और अगर उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको एक ही बारी में ज़्यादा हेयर रिमूव हो जाएंगे। इसलिए बट इसमें आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज आपको वो डबल बॉइलिंग मेथड करना है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है, आपको देख कर करना है, आपको एकदम धीरे धीरे फूंक मारते हुए करना है, बिकॉज इसकी स्किन बर्न आपकी ना हो जाए। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ वी हैव दिस टाइनी रेज़र, सिर्फ एक ही रखा हुआ है, अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब मैं इसको यूज़ करती थी, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसको 2 से 3 बार एक रेज़र को यूज़ करती थी, 3 का सेट आता था। तो ऐसे करके स्किन एकदम टाइट पकड़ के, तब हल्का हल्का यहाँ से साइड में हेयर आते हैं। सारी गर्ल्स इससे रिलेट कर सकती हैं, बिकॉज किसी के कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, बट फेस पे बाल आई थिंक सभी के होते हैं। इंस्टेंटली बहुत अच्छा रिजल्ट देता था, और आपका जो टैनिंग वगैरह भी होता था ना यहाँ पे, जो आपके हेयर के साथ, वो भी एकदम क्लियर कर देता था। उसके बाद आपको अगर कोई स्किन केयर यूज़ करना है तो उसका एब्जॉर्बमेंट बहुत अच्छे से होता है इसमें। ये पेन अफोर्डेबल वे है, बट इसमें आपको कट लगने का चांसेस होते हैं, इसको बहुत केयरफुली करना होता है। और इसके जो हेयर आते हैं बाद में, वो थोड़े हार्ड आते हैं। मतलब अगर आप ऐसे करोगे ना, पीच फज, जो पीच फज बोलते हैं राइट इसको, अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपको फील होता था कि हाँ कुछ तो मतलब हार्ड है, मतलब मेरी स्किन रफ है कुछ। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे वो रफनेस अपने स्किन पे अच्छी नहीं लगती थी। 3 हो गए राइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ 4th। सो दिस इज़ द वीट वैक्सिंग स्ट्रिप्स। सो मैं ये वाली जो वैक्सिंग स्ट्रिप है, मैं अपने हैंड एंड लेग्स के लिए लाई थी, फेस के लिए बिल्कुल नहीं है, और मैं फेस के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। ये कुछ ऐसे होते हैं। तो मुझे पूरे हाथ की वैक्सिंग नहीं करवानी है, तो हल्का हल्का जगह से मुझे बाल साफ करना है, तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ हैंड एंड लेग्स पे। फिर जो पील ऑफ वैक्सिंग के बाद आपके हाथ एकदम स्मूथ हो जाते हैं, ग्रोथ भी बहुत लेट आती है, बट कुछ कुछ लोगों को इरिटेशन होती है, एंड रेड मार्क्स भी आ जाते हैं। अगर मैं पार्लर में जाके नॉर्मल वैक्स करवाऊँ तो मुझे भी अभी रेडनेस हो जाती है हाथ पे, लेकिन अगर मैं एलोवेरा या चॉकलेट करवाती हूँ और रीका करवाती हूँ और रेडनेस नहीं आती है। एंड यूज़ कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको सैलून जाके वैक्सिंग करवानी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके बाल बहुत अच्छे से सारे एक एक बाल स्ट्रिप में आते हैं, एंड आपके बहुत दिनों बाद ग्रोथ आती है, लॉन्ग चलता है, आपको टेंशन फ्री आप रहते हो कि हाँ अभी इतनी जल्दी जल्दी मुझे नहीं जाना है पार्लर। बिकॉज यू नो लड़कियों के लिए पार्लर जाना भी एक पूरा स्केड्यूल है। कल ऑफिस जाना है, हमारी छुट्टी कब है, हमें पार्लर कब जाना होगा, है ना, हमें पूरा स्केड्यूल बना के रखना पड़ता है। बिकॉज ब्यूटी के साथ साथ कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए भी ये हेयर रिमूवल बहुत ज़रूरी है गर्ल्स की ज़िंदगी में। बट यह है कि उसमें आपको पेन तो थोड़ा सहना पड़ेगा, दर्द होता है, क्योंकि स्किन सेंसिटिव है, अगर आपको स्किन से कोई ऐसे कुछ भी पुल करे तो दर्द होगा, बट ये वर्थ है मेरे लिए। तो आप हाँ हैंड एंड लेग्स पे आप वैक्स या जो भी है वैक्सिंग प्रेफर कर सकते हो अपने पेन लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप पेन अच्छे से टॉलरेट कर सकते हो तो आप वैक्सिंग के लिए जा सकते हो। नाउ वी हैव 5th मेथड। सो ये है फेथ एंड पेशेंस का 10 मिनट चॉकलेट वैक्स कैमल मिल्क चॉकलेट हेयर रिमूवल पाउडर। सो ये मेरा 3rd है आई थिंक। मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। ये बाय फार मुझे बेस्ट एंड नेचुरल रेमेडी लगी है हेयर रिमूवल के लिए। मैं इसको फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको अपने समटाइम्स अंडर आर्म्स में यूज़ करती हूँ, समटाइम्स लेग्स पे यूज़ करती हूँ। सो यू कैन यूज़ इट डाउन देयर गर्ल्स, वहाँ के लिए भी ये एकदम नेचुरल है, एंड मैं इसको 100% रिकमेंड करूँ। इसको बेसिकली आपको एक ये पाउडर है, आप पानी में इसको पेस्ट बनाना होता है, एक थिक पेस्ट बनाना होता है, एंड 10 मिनट्स उसको लगाओ अपनी स्किन पे, एंड 10 मिनट्स के बाद उसको वॉश कर दो, अच्छे से हेयर रिमूव कर देता है आपके। ये एकदम केमिकल फ्री है, हर्बल वैक्स है। प्राइस पॉइंट से ये एकदम आपका वर्थ इट है, लो, और आपको बहुत टाइम बाद यूज़ कर सकते हैं। एंड जो इसकी हर्बल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए भी स्किन फ्रेंडली है, कोई इरिटेशन और मुझे तो फील नहीं हुई है, बट फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको थोड़ा सा पेस्ट ऐसे यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, सो दैट आपको पता लगे आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। माई गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। या दिस इज़ अ फेस ट्रिमर बाय ब्राउन। I cannot live without this.
मैंने जब से मैं ये लाई हूँ ना तब से मैंने अपनी अपर लिप करवाना छोड़ दिया है। दिस इज़ अ पेनलेस ट्रिमर फॉर योर फेस। सो गर्ल्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अभी लो। 1700 का आता है और ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। मैंने 1 साल और इसकी वारंटी एक्सटेंड करी है, तो ये आपका ख़राब होने वाला नहीं है। बहुत यूज़फुल होगा आपके, इतना काम आएगा, इतना काम आएगा। आपको कहीं भी जाना है ना, और आपके अगर आपको बाल दिखे, आप फटाफट से लो और डन, दैट्स इट। कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सेल लगता है। भाई मुझे नहीं पता था मैं इससे पहले मैं क्या कर रही थी। मैंने ये पहले क्यों नहीं लिया। मैंने पहले लिया था अगारो का, वो थोड़ा लंबा वाला ट्रिमर था, वो 1 साल के बाद ख़राब हो जाता था। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो चुका है ये अब तक, एंड वारंटी में है, बट बहुत अच्छे से चल रहा है ये। आपको अगर अपने यहाँ पे साइड में करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, भाई दिस इज़ द ओनली थिंग। हाँ, कहीं भी कैरी कर लो, हमें बढ़िया से चलता है। अब मेरा एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। तो इन सब हेयर रिमूवल मेथड में से मेरा फेवरेट ये है, ब्राउन का ट्रिमर, फेस ट्रिमर गर्ल्स के लिए। मैं आपको और भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। मैंने जो वीनस का रेज़र आता था वो भी मैंने यूज़ करा हुआ है। उससे क्या है, वो एमरजेंसी फ्रेंडली है। आप इमरजेंसी में उसको अपने लेग्स पे करो, हाथ पे मैंने नहीं किया, बट लेग्स पे करो और चल दो। आपको कब कुछ भी ड्रेसेस पहनना है छोटा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट उससे बहुत थिक हेयर आते हैं। लोग इंटरनेट पे बोलते हैं कि नहीं, थिक नहीं आते, बट थिक आते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो वो रेज़र भी मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने फ़िलिप्स का एपिलेटर भी मंगवाया था। उसको मैंने 2 दिन में रिटर्न कर दिया। उससे ना आपको सैलून लाइक फिनिशिंग मिलेगी, वैक्सिंग लाइक फिनिशिंग मिलेगी, बट वो इतना पेनफुल है यार। मतलब जैसे आप आईब्रोज जब थ्रेडिंग करवा रहे होते हैं ना, एंड अब बाल निकलते हैं तो आपको फील होता है, वो पेन फील होता है, वैसे स्ट्रेच करके रखते हो तो सेम वे में वो एप्लेटर जब आपके हाथों पे चलता है ना, आपको एक एक बाल का दर्द फील होता है। मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ा यूज़ हो जाऊँगी। मैंने आंखें बंद की और ऐसे मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने गिव अप कर दिया। मैंने उसको रिटर्न कर दिया। वो मेरे बस की तो नहीं है, क्योंकि मेरे थोड़े हार्ड बाल आते हैं। तो जिस लड़कियों को थोड़े सॉफ्ट बाल हैं, बेयर कर सकती हैं, तो आप एपिलेटर मंगा के ट्राई कर लो। मेरी सी लड़की के लिए तो एपिलेटर नहीं है, मेरे से लड़की के लिए तो ये ठीक है। बट एपिलेटर आपको हैंड्स पे, लेग्स पे, आप सब जगह यूज़ कर सकते हो। मेरी फ्रेंड्स वगैरह यूज़ करती हैं, उनको दर्द नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं। तो हो सकता है कि आप भी अच्छे से यूज़ कर लो। तो एपिलेटर तो बेस्ट है अगर जिसको पेन बर्दाश्त हो जाए उसके लिए। बाकी के मेथड तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और लास्टली है लेज़र तो मैंने बस अब तक इंस्टा की स्टोरीज़ पे ही देखा है, स्क्रॉल ही किया है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इतना एक्सपेंसिव भैया हमको तो नहीं करवाना। हम ये छोटे मोटे तरीक़ों से ही खुश हैं। तो जो लेज़र अफोर्ड कर सकते हैं भाई, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। अपना जो भी 3-4 सिटिंग होती है, जाओ और फिर हेयर फ्री हो जाओ पूरे उस टाइम पीरियड के लिए, परमानेंट, जो बोलते हैं परमानेंट हेयर रिमूवल। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दी हेयर रिमूवल मेथड्स। होप यू लाइक द वीडियो। आपको आप जो भी मेथड अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने पेन बेरेबल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। एंड सबसे पहले आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई come up with more informative videos in future, so stay tuned and see you soon in my next video. Bye.